बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुहिबत नाम के चैनल पर खुशामदीद। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारे पास पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपको बताती हूँ कि पोस्टपार्टम हेमरेज है क्या। पोस्ट मीन्स आफ्टर, मीन्स बाद में, पार्टम डिलीवरी, हेमरेज लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है वुमेन्स में, मदर्स की बॉडी से, उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। वो कितना लॉस होता है वो आपके पास मैं आपको वैल्यू लिख के दी हुई है कि अगर 500 ml लॉस हो, जो हमारे पास वेजाइनल डिलीवरी है, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी है हमारे पास, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी है, अगर 500 ml है तो हम कहते हैं नॉर्मल है, ये पीपीएच नहीं है। अगर 500 ml से ज़्यादा हो तो हम इसे कंसिडर करते हैं पीपीएच। अगर सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन केस में 1000 ml ब्लड लॉस हुआ है, इट्स नॉर्मल। अगर 1000 ml से ग्रेटर है देन ये पीपीएच है। मीन्स कि ये एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसकी प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, रेयर है। कितने परसेंट इसकी प्रेवलेंस है हमारे पास? 34% में प्रेवलेंस रेट है इसका पाकिस्तान में। अगर हम देखें कि कितनी सीरियस कंडीशंस हैं, व्हेन पीपीएच अकर अबाउट 3% वुमेन डाइड। अगर पीपीएच हो जाए पेशेंट्स को तो 3% चांसेस हैं कि उनके अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर हम इसकी काजेस की तरफ देखें कि किस किस वजूहात की बिना पर पीपीएच हो सकता है, वो हमारे पास याद करने के लिए एक आसान सा निमोनिक बनाया हुआ 40 1 टी हमारे पास स्टोन, सेकंड टिश्यू, थर्ड ट्रोमा एंड फोर्थ थ्रोम्बोसिस। टोन हमने किसकी देखनी है? वो हमने देखनी है यूट्रस की। यूट्रस हमारे पास ए टॉनिक तो नहीं है, मीन्स कि यूट्रस रिलैक्स कंडीशन में है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई बेबी का डिलीवर के बाद, तो उस यूट्रस को हम कहते हैं ए टॉनिक। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती उस कंडीशन में ब्लड के लॉस के चांसेस होते हैं ज़्यादा। अगर हम इन फोर्थ में से देखें ना, 70% चांसेस है हमारे पास ए टॉनिक यूट्रस की वजह से पीपीएच होना। सेकेंड हमारे पास है टिश्यू, मीन्स कि हमारे पास जो यूट्रस है उसके अंदर प्लेसेंटा का कोई पार्ट रह गया। अगर यूट्रस में प्लेसेंटा का कोई पार्ट रह जाए या और कोई प्रोडक्ट रह जाए, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। थर्ड हमारे पास ट्रोमा, या तो यूट्रस पे है या सर्विक्स पे। जब मीन्स यूट्रस है और इसका ये होल सर्विक्स है, इसके ऊपर कोई आपके पास ट्रोमा हो गया है, लेसिरेशन हो गया है, यहाँ पे कोई चीरा वगैरह आ गया, उस वजह से भी आपके पास ब्लीडिंग हो सकती है। एंड फोर्थ टी जो हमारे पास थ्रोम्बोसिस, कॉकलोपैथीज हमारे पास एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। इसके अंदर जो ब्लड का क्लॉट बनता है ना, ये ब्लड का लॉस हो रहा है तो ब्लड के लॉस के अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो खून जमना शुरू हो जाता है। अगर खून ना जमे तो हम कहते हैं कॉकलोपैथीज। इसकी अदर काजेज हैं, जैसे एनीमिक अगर पेशेंट है, ऑलरेडी उसकी एचबी कम है, उसमें ब्लड कम है, उसके अंदर भी चांसेस हैं पीपीएच के। और ग्रैंड मल्टी, यानी कि मीन्स के उसके पहले बेबी, काफ़ी ज़्यादा बेबी हैं, 3, 4, 5, उस पेशेंट को हम ग्रैंड मल्टी कहते हैं। उसके अंदर भी चांसेस हैं कि पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। अब हमारे पास कौन कौन से अलामात होना शुरू हो जाएंगी अगर पेशेंट को पीपीएच हो गया है? वो हमारे पास फर्स्ट एक है बीपी जो है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। वो हम बीपी अपरेटस लाएंगे, उससे मैयर करके देखेंगे कि बीपी ड्रॉप हो रहा है। बीपी ड्रॉप होने की सूरत में कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में, हार्ट रेट मीन्स पल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पल्स ऑक्सीमीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर ला के इसको ऑन करके पेशेंट की फिंगर पर रखना होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, ये सिग्नल आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन भी आ रहा है, पल्स रेट भी हमारे पास आ रहा है। इस टाइम मेरा पल्स रेट 108 आ रहा है, मीन्स कि नॉर्मल है, 72 से लेकर 100 तक नॉर्मल आता है। और इस तरह आप पेशेंट का हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। और थर्ड सिम्टम इसके साथ हो जाएगा हाइपोवोलेमिक, उसको वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। मीन्स यू नो कि जब ब्लड का लॉस होगा, हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली कम होगा। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के पीपीएच होते हैं। वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर ब्लीडिंग आपके पास विद इन 24 आवर मीन 1 डे में ही किसी टाइम आपके पास ब्लीडिंग, या आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिलीवरी
या मीन्स 2 और 3 और इन 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपके पास ब्लीडिंग बढ़ गई है तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी पीएच। आफ्टर 24 आवर्स और रिमेन अप टू 42 डेज मीन्स कि आपके पास 8 वीक्स तक, एक दिन के बाद से लेकर 8 वीक्स तक अगर इसके दरमियान में ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा तो हम कहेंगे सेकेंडरी पीपीएच है हमारे पास। अब हमें देखने कि पीपीएच पेशेंट को हो गया है, पेशेंट लेबर्स रूम में, अब हम मैनेजमेंट कैसे करें, अब इसका जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम किस तरह कम करें। फर्स्ट लिखा है ऑक्सीटॉक्सिन का हमने इंजेक्शन देना है। कितने यूनिट, थर्ड यूनिट से आपको दिखाया हुआ है, ये ऑक्सीटॉक्सिन है, इंजेक्शन है, इसके थर्ड यूनिट्स हम पेशेंट को देंगे। सेकेंड मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट्स रेक्टम के अंदर देंगे, ठीक है। ये आपको पास दिखा रहा है मीजोप्रोस्टोल, ये 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट है, मीन्स के 3 टैबलेट्स हमें देनी होंगी 600 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ट्रांजामाइन, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजामाइन आपके पास है, ये एंटीकोगुलेंट है, इसका आपको दिखा रखा है कि ट्रांजामाइन एसिड 500 माइक्रोग्राम का एक इसका इंजेक्शन इस टाइम मेरे पास है, 1 ग्राम का भी अवेलेबल होता है तो हमें 1 ग्राम देना होगा, ठीक है, ताकि हमारे पास जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। और नेक्स्ट हमें देखना फ्लूइड, बिकॉज ब्लीडिंग का लॉस हो रहा होगा, फ्लूइड बॉडी का ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है। जैसे आपको दिखा रखा है ये रिंगल लैक्टेट की 500 ml के आपके पास ड्रिप है, एटलीस्ट आप उसको 1000 ml ब्लड ज़रूर दें, मिलीलीटर, ओके। नेक्स्ट हमने देखते हैं कोई जगह रप्चर तो नहीं हो गई है, कोई फ्यूचर लगाना हो, हमने कोई टांगा वगैरह लगाना हो, कोई लैसिरेशन ज़्यादा हो रही हो, तो उस केसेस के अंदर हमने, या सर्वाइकल टेयर आया है, कुछ भी आपके पास आया, उसके लिए हम स्विचर्स, ये तो आपके पास दिखा रखी है वाइक्रल, ठीक है। तो ये अच्छा है, मतलब मीन्स कि जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता है, इसके अब्जॉर्ब होने के लिए 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इससे एपी वगैरह या स्टिचेस करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, तो उस केसेस में आपके पास कि वो दोबारा रीओपन हो जाए उसके चांसेस आपके पास बहुत कम होते हैं। एंड लास्ट में देखिए जो हमारे पास काजेस थी ना कि कोई प्रोडक्ट्स रिटेन रह गया हो यूट्रस में, तो अगर हम इस प्रोडक्ट्स को निकाल देंगे ना यूट्रस से तो ब्लीडिंग हमारे पास कम हो जाएगी, मैनुअली रिमूवल कर देंगे हम रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस एंड क्लॉट्स जो बन रहे हैं, तो उस केसेस में हमारे पास चांसेस हैं कि ब्लीडिंग हमारे पास रुक जाए, स्टॉप हो जाए। अगर इन तमाम मैनेजमेंट से भी पीपीएच नहीं कंट्रोल है तो आप ऑक्सीटोसिन का, मिसोप्रोस्टोल की, ट्रांसमाइन की एंड फ्लूइड की डोज आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी मैनेजमेंट के बाद भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो इसके फिर सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, या आप जो विजाइना है, यूट्रस है, ठीक है, तो विजाइना से आप यूट्रस को रिमूव कर दें, या आप लेप्रोटमी करें, यूट्रस को रिमूव करें, यानी कि हिस्टेरेक्टमी आपने करनी है, हिस्टेरेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ यूट्रस, ठीक है। फिर इसके लिए हमारे पास सर्जरी परफॉर्म है, और यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा टॉपिक ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।